बलरामपुर नामक एक छोटे से गांव में भिखू नाम का एक आदमी रहता था। भिखू के पास कोई काम नहीं था क्योंकि वह गरीब था। इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि वह 2 वक्त का भोजन कर सके। पता नहीं मुझे कब काम मिलेगा। आप जानते हैं अब तो मंदिर में खाना मिलना भी बंद होने वाला है। कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे अब से मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। भिखू के 2 बच्चे भी मंदिर में ही खाना खाया करते थे। बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूँगा। तुम लोगों को भूखा नहीं रखूँगा। अगले दिन सुबह मंदिर में खाना नहीं मिला। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। भिखू आसपास कुछ काम ढूंढता है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह दुखी होकर बैठ जाता है। वह सोचता है खाने का इंतज़ाम कैसे करूँ। काम तो मिल नहीं रहा, मुफ्त में कोई खाना नहीं देगा। भिखू के सामने समोसे की एक दुकान थी। वह समोसे की दुकान के पास जाता है। भाई, कुछ समोसे मिलेंगे? भूख लगी है। क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है, बाद में ज़रूर दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो यहाँ से। पैसे नहीं हैं तो यहाँ से जाओ। भिखू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वापस घर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी एक कोने में बैठी हुई है और उसके बच्चे भी बिलक बिलक कर रो रहे हैं। भिखू अपने कदम पीछे लेता है और घर से बाहर आ जाता है। भिखू उस समोसे वाले की दुकान के पास जाता है और वहाँ से चुपचाप समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे लोगों, चोर चोर, पकड़ो चोर को। भिखू भागता हुआ घर पहुँचता है। सुंदरी, ये लो समोसे लाया हूँ, इन्हें खा लो और बच्चों को भी खिला दो, फिर बात करते हैं। सुंदरी भिखू और बच्चों को समोसे देती है और खुद भी खा लेती है। बताइए ना, समोसे कहाँ से लाए? क्या करता सुंदरी, पहले उधार पर मांगा, दुकान वाले ने समोसे देने से मना कर दिया, फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या चोरी? नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करूं? जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। सुंदरी भिखू की बात सुनकर चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूँगा। भूख की वजह से हर बार भिखू को चोरी करनी पड़ती। वह अब तक सभी से बचता आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाना। एक दिन भिखू कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार भिखू को सरपंच जी के पास ले जाता है। क्यों भिखू, तुमने ऐसा क्यों किया? भाई सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए चोरी करना पड़ा। नहीं भिखू, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच के पास आ जाते हैं और कहते हैं, सरपंच, इसने तो पहले हमारी दुकान से भी चोरियां की है, वो भी कई बार, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनो भिखू, तुम्हें इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ, मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कुछ नहीं जानता। ना, तुम्हें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हम सब कुछ नहीं जानते। भिखू उदास होकर घर चला जाता है और सुंदरी को सारी बातें बताता है। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं सुंदरी, अब सरपंच जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। भिखू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गाँव से तो हम निकल गए, मगर रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। अब हम क्या करें, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास घूमते हैं,
रात होते ही हम वापस अपने गांव चले जाएंगे, छुपकर जंगल में रहें। मगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया, फिर क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सभी छिपकर रहेंगे। रात होते ही बीकू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस चला जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। सुनो सुंदरी, अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है। बीकू का परिवार उसी गांव के जंगल में छिपकर रहने लगता है। पेड़ से फल तोड़कर खा लेता था, कुछ सब्जियां मिल जाए तो उन्हें ही पकाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर हमेशा बीकू यही सोचता, काश गांव वाले उन्हें माफ़ कर देते और उन्हें स्वीकार कर लेते। कितना अच्छा होता अगर सभी गांव वाले इस बात को भूल जाते कि हमने पहले चोरियां की हैं। पता नहीं ऐसा कभी होगा या नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि शेर घुस आया है। ये बात बीकू को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। भाई कहीं मत जाना, मैं तुरंत लकड़ी काटकर इन्हें छुपा देता हूँ, पता नहीं कब शेर आ जाएगा। हाँ भाई, यहीं खड़े हो जाओ लकड़ी काट कर। जब से गांव में शेर आने की खबर आई है तब से सबकी हालात खराब हो गई। ये बात बीकू सुन लेता है। वह आदमी लकड़ी काट कर चले जाते हैं। अरे सुंदरी, कुछ लोग लकड़ियां काटने आए थे। वह कह रहे थे गांव में शेर घुस आया है, अगर शेर यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? तो हमें तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त बीकू जग कर रखवाली करने लगा। एक रात अचानक बीकू को पैरों की आवाज़ सुनाई लगने लगी। सुंदरी उठो, बच्चों की भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। सुंदरी उठती है और बच्चों को भी उठाती है। तभी वह देखती है शेर उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। सुंदरी भागो, जल्दी भागो। सुंदरी बच्चों को साथ लेकर भागने लगती है। शेर उनके पीछे दौड़ने लगता है। आगे रास्ता नहीं बच रहा था। सुंदरी, अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाज़ा दिख रहा है। चलिए इसी दरवाजे के अंदर चलते हैं। देखो दरवाज़ा खुलता है। सभी दरवाजे के अंदर चले जाते। यहाँ तो बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर बाहर आ जाएंगे, शायद जब तक शेर चला जाएगा। कुछ घंटों बाद वो दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा लगता है। सुंदरी, जंगल मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा है। अब हमें गांव वालों के पास ही जाना होगा। माना वह हमें बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, मगर अभी जंगल में रहना एकदम सुरक्षित नहीं है। गांव चलकर पूछते हैं शेर गया या नहीं। जी ठीक है, चलिए। बीकू अपने परिवार के साथ वापस गांव में जाता है। देखो डरता हुआ एक आदमी से बोलता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया? शेर गांव में कब आया था? चलो ये बताओ, तुम्हें अभी काम मिला या नहीं? वह आदमी बीकू से शांति से बातें कर रहा था। यह आदमी मुझे कुछ नहीं कह रहा है, गांव वालों ने हमें माफ कर दिया। क्या हुआ भाई, बिल्कुल शांति से क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया है? माफ? मगर किस बात के लिए? क्या किया तुम लोगों ने? लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए हैं। इन लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। चलो अच्छा ही है, अब क्या उस बात को याद दिलवाना छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं। कोई नहीं, खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। तब मैं चोरी नहीं करूँगा। सुना है सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करना है तो वक्त का भोजन भी मिल जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं, अगर वापस वैसा किया तो उन सभी को छोड़ जाएंगे। बीकू और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना भी मिलने लगा, थोड़े पैसे भी। वह खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना है। ठीक है चलो। बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगे हैं। अच्छा, तुम लोग भी साथ चलो। सभी जंगल में लकड़ी काटने आते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। बीकू और उसकी पत्नी भागते भागते कहीं छुपने की कोशिश करते हैं। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो सुंदरी, इसके अंदर छिप जाते हैं। दूसरे दरवाजे के अंदर चले जाते हैं
कुछ घंटों बाद वह दोनों उस दरवाजे से निकलते हैं। चलो सुंदरी, गांव वापस चलते हैं। जैसे गांव आता है तो उन्हें देखकर सभी शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस गांव कैसे आ गए? सरपंच ने तुम लोगों को गांव से बाहर कर दिया था। मगर आप लोगों ने हमें माफ़ कर दिया था ना। कब? हमने तुम्हें माफ़ नहीं किया। जल्दी से जल्दी गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। भिखू और उसका परिवार वापस गांव छोड़कर वहां से चला गया। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में जाकर छिप जाते हैं। हमें फिर से यहीं रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कभी वो हमें माफ़ करते हैं और कभी हमें वो भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आती है। वो ऋषि के पास जाते हैं और वहां आकर ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया है। मुझे किसी चीज का परीक्षण करना था, इसलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा उसके अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। वो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे। वह बिल्कुल वैसी ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा जैसी तुम चाहते हो। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे गांव वाले हमें माफ़ कर दें, हमें पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक है। वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे के अंदर तुम लोगों को मिल जाएगी। तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर जाओ। अब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, इस दुनिया में जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो वह जादुई होगा। बाबा, हम लोग तो उस वक्त लकड़ियाँ काटने आए थे, इसलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्तियाँ क्या है? ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वह भी खुद से। इससे तुम लोगों को कुछ भी करना नहीं होगा। सुंदरी, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग भिखू के परिवार को जंगल में देख लेते हैं। उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी भिखू को खरी खरी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था तो तुम वापस क्यों आए? इसी बीच भिखू सोचता है कि क्यों न जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए। आप लोग हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। कौन सा काम करोगे तुम? सभी के पास जितनी भी लकड़ियाँ काटने का काम होगा वह मुझे दे दे। मैं जल्दी से जल्दी आपका काम करके आपके घर पहुँचा दूँगा, वह भी मुफ्त में। ये सुन सभी भिखू की बात मान जाते हैं और लकड़ियाँ काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से भिखू फटाफट लकड़ियाँ काट कर गाँव वालों के घर पहुँचा देता है। भिखू का काम देख सभी लोग उसे माफ़ कर देते हैं। इसके बाद से भिखू गांव में रहकर काम करने लग जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लग जाते हैं। भिखू हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इसी प्रकार से काम करने लग जाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है।